हमारी बिल्ली हमी को म्यूं, हमने वोट दिया, हमने सरकार बनवाई, हम टैक्स दें, हम मेहनत करें, हम झंडा उठाएं, हम नारा लगाएं, हम दरी बिछाएं, हम मंच सजाएं, उसके बाद हमारे साथ ये धोखा, ये छल, इसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आंख दिया होता तो इन मक्कारों को हम सत्ता से उखाड़ दिए होते। ये मक्कार सत्ता पर इसलिए जमे हैं कि हम गूंगे, बहरे और अंधे हैं। आंखें खोलो, किसके पीछे जाऊं, किसको नेता मानूं, किसको अपना मानूं, तो याद कर लो और लिख कर चले जाओ, जब तक परखो नहीं, जब तक नापो और तौलो नहीं, जब तक समझो नहीं, तब तक किसी के पीछे झंडा लेकर इनकलाब जिंदाबाद नहीं करना है। ये पहले प्राहत करो। कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश के कई बड़े चेहरों को मायूस किया है। और हालात ये है कि अगर न्याय की बात करने के लिए कोई खड़ा हो रहा है तो इन व्यवस्थाओं ने उन तमाम बात करने वालों को जेल की सलाखों में पहुंचाया है। आम जनों का संविधान से आस्था कम हो जाए, न्याय से भरोसा उठ जाए, आम लोग संविधान को कोसने लगे, इसलिए ऐसा किया जा रहा। अचानक एक बूढ़ा सा आदमी सफेद धोती और कुर्ता पहनकर और एक सफेद टोपी पहनकर राजेगंज सिद्धि से चलकर सीधा दिल्ली की पार्लियामेंट हाउस पर आता है और वो कहता है ऐलान करके कि अब जो हो गया वो हो गया, आज के बाद भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार और ये जो तमाम चार हैं, कितने चार हैं, सबको मैं मिटा दूंगा। मेरा नाम है अन्ना हजारे। बस स्टैंड में होर्डिंग, रेलवे स्टेशन में होर्डिंग, मेट्रो के स्टेशन पर होर्डिंग, सड़कों पर होर्डिंग, चौक पर होर्डिंग, फ्लाईओवर पर होर्डिंग। अरे क्या तमाशा है, किसके पैसे से ये अरबों खरबों के होर्डिंग लग रहे हैं, ये बताओ पहले। अगर सड़कें अच्छी होंगी तो देखेंगी, स्कूल अच्छे होंगे तो दिखेंगे, अस्पताल अच्छा होगा तो दिखेगा, व्यवस्था अच्छी होगी तो दिखेगी, साफ सफाई होगी तो दिखेगी। अरे जब सब कुछ दिखेगी तो होर्डिंग लगाकर किसको बता रहे हो, ये बताओ पहले। बहुत बढ़िया। पोस्टर चिपक रहे थे आम आदमी पार्टी के, कहां से पैसे आ रहे हैं, पूछो उनसे, सवाल पूछो। घर से मैं निकला, सुबह सुबह जतरा खराब, सामने केजरीवाल दांत खिसोड़ के खड़ा, कभी सामने मोदी जी खड़े। शौक़े शहादत को क्या पूछिए, अब हथेली पे हमने भी सर ले लिया और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा था कि जो इस वक्त पूरे देश में वातावरण बनाया जा रहा, जो माहौल बनाया जा रहा, जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, राजनेताओं के द्वारा, सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, सत्ता के नशे में चूर लोगों के द्वारा जिस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है, जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से एक निडर, बेबाक, निर्भीक योद्धा और समाज की बात करने वालों को डराया और धमकाया जा रहा है और न डरने वालों को जबरन जेल में घुसाया जा रहा है, इस माहौल के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो जाहिर सी बात है कि उसका हाथ, सर जो है हथेली पर होना ही चाहिए, वरना बोलना अब आसान नहीं रह गया। और यह कड़वा सच है। इस वक्त इस मुल्क के हालात को आप देखें, अध्ययन कर लें, किसी राज्य में चले जाएं, सरकारें किसी की भी हो, यह भी सुन ले, गलतफहमी ना पाले कभी, मेरी सरकार, तेरी सरकार, मेरा दल, तेरा दल, उसका दल, उसका दल, किसका दल, दल दल, पूरा दलदल हो चुका है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि न्याय की मांग को लेकर आदरणीय एडवोकेट भानु प्रताप जी और भी एक वकील हमारे जाने माने, पहले भी आप सुनते आ रहे हैं, जिन्होंने भारत में ख्याति प्राप्त की है न्याय की लड़ाई लड़ने के नाम पर, और ईडी का छापा भी भुगता है, घंटों पुलिस के कैद में भी रहे हैं, बहुत जल्द वो भी आपके बीच होंगे। आप अनुभवी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारा आपस में सामाजिक कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मामला होता है, कोई अधिकार की बात है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की भी बात अभी होगी, वकील साहब करेंगे, हॉकर्स कानून की बात हो रही है, हम न्याय की मांग लेकर निचली अदालत में जाते हैं, जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, टांग जो है
घिस गया, चप्पल घिस गया, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा। और न्याय मिलता है तो मायूसी, फिर अगले कोर्ट में जाओ ऊपर, हाई कोर्ट, बीपी भी हाई हो जाता है सुनकर हाई कोर्ट। क्या फीस है बात, वो तो वकील साहब जानते हैं जितने यहाँ पर हैं वकील। हाई कोर्ट जाने के बाद बीपी कितना हाई होता है, और हाई कोर्ट में भी चक्कर लगाते 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 जब थक हार गए तो फिर एक फैसला आएगा, और उस फैसले से भी मायूसी हो रही है, और फिर बंदा सोचता है कब लगता है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हद तो यह है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश के कई बड़े चेहरों को मायूस किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये अदालत की अवहेलना नहीं, मैं ये बात जो कह रहा हूं वो तथ्यों पर परख कर कह रहा हूं कि मायूसी हाथ लगती। ये निजाम बना है, छोटे मोटे मामले थाने में चले जाइए साहब, पूरे दिन बैठाकर रखा जाएगा थाने के गेट पर, पूरे दिन आप यतीमों की तरह, लावारिसों की तरह दर दर भटके थाने के गेट पर। आपसे बात नहीं किया जा रहा, आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा, समझा नहीं जा रहा, आपकी भावनाओं का आदर नहीं किया जा रहा है, और शाम होने के बाद ले दे करके मामला निपटा दिया जा रहा है। न्याय वहां भी नहीं मिल पा रहा है। और हालात ये है कि अगर न्याय की बात करने के लिए कोई खड़ा हो रहा है तो इन व्यवस्थाओं ने उन तमाम बात करने वालों को जेल की सलाखों में पहुंचाया है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। मुद्दे जितने भी उठे हैं, सामाजिक मुद्दे, जो आम जनों से जुड़े मुद्दे, गरीबों से जुड़े मुद्दे, मजदूरों से जुड़े मुद्दे, मजलूमों से जुड़े मुद्दे, आम गरीबों से जुड़े मुद्दे। अभी यहां पर एक बहन, देशभक्त भारत मोर्चा का जब नाम आएगा तो उस आंदोलन का भी नाम आएगा कि नहीं आएगा? जरा हाथ उठाइए ना। कितने दिन से धरने पर हैं आप? 8 महीने से बैनर लगा है, रात का अंधेरा है, माइक लेकर मैं अपने एक सहयोगी के साथ पहुंचा। मैंने देखा रात के अंधेरे में नाले के किनारे मच्छरों की भनभनाहट में हमारी ये महिलाएं वहां धरने पर बैठी हैं, और आदरणीय डीसी कपिल साहब के साथ चंद उनके सहयोगी बैठे हैं धरने पर। मुद्दा क्या है साहब? जरा पूछे ना मुद्दा क्या है? 5 मिनट का काम है सर, 5 मिनट का, 6 मिनट नहीं लगना चाहिए। आपको सुनना है, समझना और फैसला करना, लेकिन करना नहीं। चूंकि व्यवस्था जो बनाई गई है, यह व्यवस्था जिलेबी से भी ज्यादा टेढ़ी कर दी जा रही है। आम जनों का संविधान से आस्था कम हो जाए, न्याय से भरोसा उठ जाए, आम लोग संविधान को कोसने लगे, इसलिए ऐसा किया जा रहा, इसलिए ऐसा किया जा रहा ताकि लोग खुद कहें अरे कौन लड़ेगा, छोड़ यार, ले देकर खत्म कर, कौन न्याय मांगेगा, मिलता ही नहीं है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, हालात बिगड़ते रहे। उम्मीद की किरण बनकर अचानक एक बूढ़ा सा आदमी सफेद धोती और कुर्ता पहनकर और एक सफेद टोपी पहनकर रालेगंज सिद्धि से चलकर सीधा दिल्ली की पार्लियामेंट हाउस पर आता है, और वो कहता है ऐलान करके कि अब जो हो गया वो हो गया। आज के बाद भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार और ये जो तमाम चार हैं, कितने चार हैं, सबको मैं मिटा दूंगा। मेरा नाम है अन्ना हजारे। आपको याद है या भूल गए आप? नौजवानों में एक उम्मीद की किरण जगी, एक ललक, एक चमक। लोगों को लगा आहा, अब क्रांति, अब क्रांति तो पक्की गारंटी के साथ आएगी और व्यवस्था परिवर्तन होगा। अब न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, अब रिश्वत देकर काम नहीं कराना पड़ेगा, अब कोई काम के पैसे नहीं मांगेगा, अब हम जो कहेंगे वो सुना जाएगा और हमारा काम किया जाएगा। लेकिन उस बूढ़े शेर के साथ जो जवान लोग जमा हुए थे, उसी जवान में से एक जवान का नाम है श्री 420 श्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। क्या व्यवस्था बदल गई? जरा हाथ उठाकर बताइए। बदल गई? रिश्वतखोरी खत्म हो गई? भ्रष्टाचार मिट गया? भैया हमने सारी ऊर्जा लगा दी अन्ना हजारे के साथ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सरकारें बदल गई, व्यवस्था नहीं बदली। अन्ना आंदोलन ने सरकार तो बदल दी, लेकिन व्यवस्था नहीं बदल पाया। फिर मुंह लटक गया, फिर मायूस हो गए, फिर उदास हो गए।
उदास होते रहते हैं, लोग आकर उम्मीद जगाते रहते हैं, हम फिर उनके पीछे लगते रहते हैं और फिर ठगते रहते हैं वो हमको, और हम ठगाते रहते हैं। यही हो रहा है, समाज का यही रोना है कि किसके पीछे लगूं, किसके पीछे जाऊं, किसको नेता मानूं, किसको अपना मानूं। तो याद कर लो और लिख कर चले जाओ, जब तक परखो नहीं, जब तक नापो और तौलो नहीं, जब तक समझो नहीं, तब तक किसी के पीछे झंडा लेकर इनकलाब जिंदाबाद नहीं करना है। ये पहले प्राहत कर लो, पहले नापो तौलो परखो, देखो कसौटी पर खड़ा उतरता है या नहीं उतरता। आलिए कोई भी नारा दे लिया, पोस्टर और होर्डिंग, अरबों खरबों रुपए के होर्डिंग लगाकर, हर चौक चौराहे पर बकवास लिखकर, रुपये को बर्बाद कर कर और हमारे दिमागों को, दिलों को बदलने का काम किया जाता है। विज्ञापन की सरकार बनाई जाती है, गलत प्रचार बताया जाता है, मच्छर बना रहा है, मच्छर का पहरा है चारों तरफ, और लाखों के होर्डिंग एक एक जगह पर, बस स्टैंड में होर्डिंग, रेलवे स्टेशन में होर्डिंग, मेट्रो के स्टेशन पर होर्डिंग, सड़कों पर होर्डिंग, चौक पर होर्डिंग, फ्लाईओवर पर होर्डिंग। अरे क्या तमाशा है, किसके पैसे से ये अरबों खरबों के होर्डिंग लग रहे हैं, ये बताओ पहले, किसके पैसे से? क्यों? अगर आप मेरे घर के बराबर में अच्छी सड़क बनाओगे तो मेरी आंख देखेगी या नहीं देखेगी? अरे हम अंधे हैं क्या? मेरी आंख नहीं देखेगी? अगर सड़कें अच्छी होंगी तो देखेंगी, स्कूल अच्छे होंगे तो दिखेंगे, अस्पताल अच्छा होगा तो दिखेगा, व्यवस्था अच्छी होगी तो दिखेगी, साफ सफाई होगी तो दिखेगी। अरे जब सब कुछ दिखेगी तो होर्डिंग लगाकर किसको बता रहे हो, ये बताओ पहले। क्या हम अंधे बहरे हैं? तुमने क्या समझ रखा है? कहां से ये पैसे आ रहे हैं, अरबों खरबों रुपए होर्डिंग की सरकार बना रहे हो। सड़कों पर दर बदर भटकते ये लोग जो अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए, अपने बच्चों के भूख को मिटाने के लिए सड़कों पर, पटरी पर, रेहड़ी पर, झल्ली पल्ली, ठेला, हल्दी मिर्ची लगाते हैं। इन हॉकर्स को आज तक आपने अधिकार नहीं दिया। बातें बड़ी बड़ी आप करते हैं, होर्डिंग बड़े बड़े लगाते हैं। हमारे ही पैसा लेकर हमारी बिल्ली हमी को मेव, हमने वोट दिया, हमने सरकार बनवाई, हम टैक्स दें, हम मेहनत करें, हम झंडा उठाएं, हम नारा लगाएं, हम दरी बिछाएं, हम मंच सजाएं, उसके बाद हमारे साथ ये धोखा, ये छल, इसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, कौन लड़ता भाई? जो लड़ता है ना, उसके पास होर्डिंग लगाने के पैसे ही नहीं। ये असल समझ लो। कितने महीने हो गए धरने के, एक बार फिर बताइए। 8 महीना ना? कितने होर्डिंग लगाए आपने? 200 महिलाएं धरने पर बैठी, 14 साल की नौकरी को ऐसे दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया। कोई कारण नहीं बताया। इनके पास होर्डिंग लगाने के पैसे नहीं, बैनर लगाने के पैसे नहीं, धरना को मेंटेन करने के पैसे नहीं, और बगल में विधायक जी और काउंसलर जी और सांसद जी हैं, वो रोज होर्डिंग या पोस्टर लग रहा। रात के 2 बजे पोस्टर लग रहे थे। आचार संहिता लगने के बाद भी रात के 2 बजे, कल की बात कर रहा हूं, 1:30 बजे मैं यहां से गया हूं, पोस्टर चिपक रहे थे आम आदमी पार्टी के। कहां से पैसे आ रहे हैं? पूछो उनसे, सवाल पूछो। पोस्टर वोट देगा या आप वोट दोगे? कौन जिताएगा? आपके वोट से जीतेंगे या पोस्टर से? अरे आपके वोट से सरकार बनेगी या होर्डिंग से? सरकार हमारे वोट से जब बनेगी तो होर्डिंग क्यों लगवा रहे मेरे मुंह पर? तू घर से मैं निकला, सुबह ही सुबह जतरा खराब, सामने केजरीवाल दांत खिसोड़ के खड़ा, कभी सामने मोदी जी खड़े। अरे साहब, मैं चाहता हूं किसी और का मुंह देखूं, मैं अपने बाप का मुंह देखना चाहता, मैं अपनी मां का मुंह देखना चाहता कि मेरा दिन सुंदर हो जाए, और तू मेरे घर पर ऐसा लगा दिया कि दरवाजा खुलते सामने दांत खिसोड़ के पड़ा है। बधाई हो, आपके यहाँ काम हो गया। अबे काम मैं देख लूंगा ना, बधाई तू होर्डिंग में क्यों दे रहा भाई? मेरे भी आंख है, ऊपर वाले ने दिए हैं। तो ये सारे ड्रामे हो रहे हैं, लेकिन साहब आंख नहीं दिए। अब सुन लीजिए आप, अगर आंख दिया होता तो इन मक्कारों को हम सत्ता से उखाड़ दिए होते। ये मक्कार सत्ता पर इसलिए जमे हैं कि हम गूंगे, बहरे और अंधे। आंखें खोलो दिल्ली वालों, आंखें खोल लो, वरना ऐसे दिन आ जाएंगे कि आंखें खोलने दिया नहीं जाएगा। टीवी चलाओगे तो
बाहर निकलोगे तो, चाय की दुकान पर जाओगे तो, होटल पर जाओगे तो, बस स्टैंड पर जाओगे तो ऐसा घेर लिया जाएगा कि सोचने का भी समय न दिया जाएगा। समय है, आप देखो कि आपके हित की रक्षा की लड़ाई कौन लड़ रहा है।